हमारे हिंदू धर्म में ये नाग पंचमी का पर्व क्यों मनाया जाता है? आपके गांव में नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता कि नहीं मनाया जाता? यहाँ गुड़िया का पर्व मनाया जाता होगा। जिसके जिसके घर में होता हाथ उठाओ। पीछे का कुछ गुड़िया त्योहार नहीं होते है का? होता है, नीचे कह लो ठीक। तो ये नाग पंचमी का पर्व हमारे हिंदू धर्म में क्यों मनाया जाता है? ये भी भागवत से कथा आपको पहुंचा रहे हैं। एक बार की बात है, महाराज परीक्षित, इनके लड़के का नाम था जन्मेजय और इनकी बिटिया का नाम था विजया। दो ही लोग महलों में निवास कर रहे थे। थोड़ा शांति का आप लोग सहयोग देंगे। दो ही लोग महलों में निवास करते थे। बड़ा भाई था जन्मेजय और बहन जो थी वो छोटी थी। दादा बात समझना, ये किसके पुत्र थे? तो जो भाई था वो अपने बहन विजया को बड़ा प्रेम करता था, बड़ा स्नेह करता था। एक बार मैया जी ने कहा कि संसार में सबसे बड़ा रिश्ता किसका है? तो कहने लगे सबसे बड़ा रिश्ता माता पिता का है। अच्छा बताओ, माता पिता से बढ़कर दादा कुछ है? कुछ नहीं है। का उसके बाद भाई बहन का, और भाई बहन का भी रिश्ता बड़ा कोमल होता है, बड़ा दादा निर्मल होता है। जिन हमारे बहनों के भाई नहीं है उनके दिल से पूछो, और जिन हमारे भाइयों के बहन नहीं है, बताया गया है मेरे दादा। कहने लगे भाई बहन का प्रेम है, और वास्तव में वो भाई बड़े किस्मत वाले होते हैं। भाई बहन का जग में और नाता अजीब है। भाई बहन का जग में और नाता अजीब है, और दुनिया में बहना कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में बहना कहाँ सबका नसीब है। मेरे भैया, कोई कोई बहना देखो, कोई कोई बहना देखो बड़ी बदनसीब है। कोई कोई बहना देखो बड़ी बदनसीब है। दुनिया में भैया कहाँ सबका नसीब है। दुनिया में भैया कहाँ सबका नसीब है। कथा पर गौर करना भैया। भाई बहन का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता इतना कोमल बतलाया गया है। जिस समय बहन भाई के कलाई पर राखी बांधती है तो भैया से कहती है, भैया अरे इसे समझो ना, इसे समझो ना, रेशम की डोर भैया, इसे समझो ना, रेशम की डोर भैया।
मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। इसे समझो न रेशम की डोर भैया, इसे समझो न रेशम की डोर भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का। तो भाई अपनी बहन से बड़ा प्रेम करता है, भाई भी अपनी बहन से बड़ा प्रेम करती है। अब बहन बड़ी है और दादा भाई जो है अपने बहन से बड़ा स्नेह करता है। जब धीरे 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 समय बढ़ता गया, कथा पर भी गौर करना, आवाज मत करना, बात समझ नहीं पाओगे। जब धीरे धीरे बहन बड़ी हुई, विवाह के योग्य, तो भाई के दिमाग में चिंता बन गई। माताओं, चिंता किस लिए बन गई? जिसके घर में 4 चीजें होती हैं उसको नींद नहीं आती है। कितनी चीजें? 4। कौन कौन? समझिएगा। अरे जिस घर में होवे सर्पवास और छप्पर से टपकता पानी, जिस घर में होवे सर्पवास छप्पर से टपकता पानी और दादा जिस घर में सुता सयानी हो, जिस घर में सुता सयानी हो और सर पर कर्जा भारी हो, जिस घर में हो वे सर्पवास। अच्छा दादा, जिस मकान में आप रहते हो और आपको पता चल जाए कि ये घर में भोले बाबा का गढ़ रहता है। भोले बाबा का गढ़ कौन जानते कि नहीं जानते? तो अच्छा ईमानदारी से बताओ का घर में रुकोगे आप? प्लास्टिक क्या फेंक दिन जाए तो यहाँ कोई नजर नहीं है। जिस घर में हो वे सर्पवास, तो छप्पर से टपकता पानी हो, बरसात का महीना हो, तुम्हारे घर में पानी टपकता हो, ईमानदारी से बताओ दादा नींद आएगी? नहीं आएगी। और जिस घर में सुता सयानी हो, सुता माने होता है लड़की, तुम्हारी बहन या बेटी विवाह के योग्य है, फिर भी दादा तुम्हारे दिमाग में चिंता बनी रहेगी कि कितनी जल्दी हम अपने बहन या बेटी के विवाह करें, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा दान होता है कन्यादान। आप एक भागवत सुन लीजिए और एक लड़की के पैर पूज लीजिए, फल दादा बिल्कुल बराबर प्राप्त होता है। एक लड़की के पैर पूज लो और एक भागवत सुन लो, फल बिल्कुल बराबर प्राप्त होता है। 3 और चौथे नंबर पर सर पर कर्जा भारी हो। अगर दादा तुम्हारे ऊपर किसी के 50,000 रुपया है तो ईमानदारी से बताओ तुमको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? कितनी जल्दी पार हो, दिक्कत होगी कि नहीं होगी? जो इज्जतदार हो तो, और जो ऐसे हो कुछ आता ना जाता, चुनाव निशान छाता, तो चाहे 2 लाख हो, हाथी चला करता, कुत्ता भौंका करते है।
मेरे प्यारे, चार चीजें होती उसको नींद नहीं आती है। आज जब बिटिया विवाह के योग्य हो गई है, सियानी हो गई है, आज इतनी सुंदर इतनी सुंदर इतनी सुंदर, कहा बताएं भैया, नाक सुआ उड़ जाए, बाल घुंघराले, दांत बिजली के तरीके चमक रहे, बाल घुंघराले, इतनी सुंदर। आहा, आब दिन दिन सियानी होई रही रे, जन्म में जग प्यारी बना। अब इतनी होई गए जवान रे, अब इतनी होई गए जवान रे, यो बन पे सोहे गया। और ये विधाता की मेरी है जो विधाना ने लिखी बनाई, अरे हो नहार तो हो कह रही है जो विधाना ने लिखी बनाई। और भी बद देवड़िया सब पे पड़ गए, मर्दों सुनिए कांगे लगाए, अरे विपदा पड़ गई शिव शंकर पे, तब भस्मासुर पाड़ो पछाड़। अरे तब सीता का गंगा पार के तुम्हारी ध्वजा थोड़ा लहराए। तेरा भला करे तब भोला झोला खाली ना रहे, तेरा भला करे तब भोला झोला खाली ना रहे। आज भैया ने अपने मंत्री को बुलाया, हे मंत्रीवर जी महाराज, जी महाराज, कहा ऐसा करो, मेरी जो बहन है यो विवाह के योग्य हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है, इसके लिए कोई लड़का योग्य वर तलाश करो। कहा इसको योग्य वर कोई लड़का तलाश करो। और एक बात मैं और बता दूं दादा आपको, जिस समय अपने बहन या बेटी के लिए कोई योग्य वर लड़का ढूंढो तो जोग जो है बिल्कुल मिला लेना चाहिए। क्यों दादा? जोग मिला लेना चाहिए। जैसे लड़का लड़की आपकी है लेकिन लड़का उनको मिल नहीं रहा है, मंत्री ने सब जगह तलाश किया लेकिन दादा उसके योग्य वह लड़का नहीं मिला। और जब योग्य वर लड़का नहीं मिला तो लौट करके अपने महलों में आ गए और बोले सुनो महाराज, और ये जब योग्य वर लड़का नहीं मिला तो आज महाराज कहने लगे